जय हिंद। नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास रहेगी आपकी, इसमें हम साइंस के जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट का पोर्शन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलना है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग ट्राई करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? बताएंगे जल्दी से। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा जोक और केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? कोई एग्जाम्पल आपको बताना है, एक दो जितने भी एग्जाम्पल आपको आते हैं ऑर्थोपोडा ग्रुप के बता सकते हैं। तो तिलचट्टा, जिसको हम तिलचट्टा बोलते हैं, ठीक है, मच्छर, खटमल, मक्खी, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं मोलस्का ग्रुप में? बताएंगे जल्दी से। तो इसमें घेंगा और सिप्पी, ठीक है, जिसको घोंगा भी बोलते कई जगह, बट घेंगा और सिप्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जवाब देंगे तो जो भी एग्जाम्पल आपको आता हो वो बताएंगे, जैसे तारा मछली है या ब्रिटल स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की पाचन क्रिया होती है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? ये पाचन क्रिया है, मिसप्रिंट हो गया। पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? बताएंगे जल्दी से। तो ये मुख से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराएं कौन से रक्त को ले जाती हैं? तो ये सामान्यतः अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं शिराएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी द्वारा सामान्यतः कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। देखो, अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें O2 नहीं है, और जिसमें O2 मिक्स है, जो शुद्ध हो चुका है, प्योरीफाई हो चुका है, वो शुद्ध रक्त है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आपको जो ट्रिक वाली क्लास थी उसमें बताया हुआ भी है, ये ए, डी, ई के वसा में घुलनशील और बी और सी जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का मुख्य कार्य क्या है? ये आपको बताना है, बताएंगे जल्दी से। देखो, यह रक्तदाब को नियंत्रित करने में हेल्प करता है और शरीर में जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na होता है, जिसको कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। कैरोसिन के तेल में रखी जाने वाली पदार्थ कौन सा है? तो वो सोडियम है, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया कर लेता है और आग पकड़ लेता है, ठीक है, इसलिए इसको कैरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, पोटेशियम का कार्य क्या होता है? पोटेशियम का कार्य बताएंगे जल्दी से। तो यह हृदय की यानी हार्ट की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? बताएंगे जल्दी से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। देखो, आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवाया जा रहा है ताकि एक रिवीजन टाइप का आपका हो जाए, ठीक है। जो पढ़ा है उसका रिवीजन होना ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन हो जाए आपका, इसलिए ये क्लास थोड़ी फास्ट जल्दी से कवर कर रहे हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया और यीस्ट से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल का सूत्र क्या होता है? H2O, ये बनाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, लैक्टिक एसिड से भी एक क्वेश्चन आता है, किसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड? दूध में मिलता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनेलिडा में तो नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। मूत्र का pH मान कितना होता है? तो ये 6 होता है। देखो, 7 से कम रहे तो अम्ल होते हैं और 7 से ज़्यादा रहे वो पदार्थ क्षार होते हैं, ठीक है। अम्ल का मतलब एसिड और क्षार का मतलब बेस, ठीक है। शुद्ध जल का pH 7 होता है, इससे नीचे जो रहेंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे।
तो यहाँ पे मूत्र का पीएच मान 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में निहित होते हैं? तो ये अग्नाशय में होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, पूछा गया है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल मास्टर ग्लैंड के नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग को आप सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग जो है अपने आप वापस अपनी प्रारंभिक पोजीशन में लौट आए तो ये जो बल लगेगा, ये बल कौन सा होता है? इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्यानयन बल जो है उसको वापस उसी पोजीशन में लाने की ट्राई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट उर्वरक सबसे अच्छा उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ओके, कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। श्योर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी, तो ये कीटनाशी के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है, यानी लीवर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? देखो, हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में लगभग पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे HCl देख लो, HNO3 देख लो, H2SO4 देख लो। आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HNO3 है, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें आग लगने की संभावनाएं कम होती है, और जो रेशमी कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहे का, तो देखो लोहा और फाइबर वगैरह जो है ये हरी सब्जी खाने से हमें मिलता है। ठीक है, लोहा फाइबर वगैरह हरी सब्जियां खाने से। इसके अलावा जो ईसब गोल रहता है उससे भी काफ़ी अच्छा फाइबर का स्रोत है वो, और आयरन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिलाते हैं और गैसोहोल बनाते हैं, बताएंगे? तो इसमें इथाइल एल्कोहल मिलाते हैं, इथाइल एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए जो धावक होते हैं उनको कौन सा पदार्थ देते हैं? तो वो ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज जो है बहुत जल्दी स्फूर्ति या तेजी लेके आता है, ऊर्जा लेके आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन में जो आंसर्स हैं उनको हाइड किया है ताकि आप लोग अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा पाएँ। ओके, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ओजोन परत किसको रोकती है? पैराबैंगनी किरणों को रोकती है, पता है आपको? तो पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए और डायरेक्ट हमारे शरीर तक वो नहीं पहुंच पाएँ, इसके लिए ओजोन परत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्रज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिजिन। ठीक है, क्लोरोमाइसिजिन ये औषधि है। नाम थोड़ा सा हार्ड है बट आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन देख के आप इसको कर पाओगे आराम से। ठीक है, क्लोरोमाइसिजिन 2-3 बार बोल लो तो याद हो पाएगा, क्लोरोमाइसिजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लो होती है उसका जो सबसे गर्म हिस्सा होता है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनेस जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट सोना जो है वो शुद्ध
रूप है सोने का 24 कैरेट, और जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं, वो सामान्यतः 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, ताकि जो उनकी आकृति है उनको ठोस रूप में अच्छे से ढाला जा सके, टूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीने बार किसका अयस्क है? सीने बार, तो ये पारे का अयस्क है, पारे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के जो टेम्परेचर का नियंत्रण है वो किसके द्वारा होता है, बताना है आपको। तो ये लाल रक्त कणिकाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में, तो कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है, 33 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कैलमेटेट ग्यूरिन, ठीक है, बेसिलस कैलमेटे ग्यूरिन, ये बीसीजी का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है, कवक के द्वारा होता है। दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो अस्थमा भी कवक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये कर्मी यानी वर्म के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, जब किसी वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। अगर v जो है मानो ये 2 है और ये क्या हो गया, दुगुना हो गया, ठीक है, दुगुना हो गया, तो ये कितनी हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये 4 गुनी हो जाएगी या चौगुनी बढ़ जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र कणिका को अन्य कौन से नाम से जाना जाता है? सूत्र कणिका को तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का शक्तिगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वृक्ष पादपों में कौन से वर्ग के अंदर आता है? वट वृक्ष, तो ये आवर्त बीजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है? देखो, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसा लाल कलर का लगता है कि जैसे आग लगी हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन कवक से बनता है। ये पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये पूछा जाता है, तो ये फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन को 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन से हैं? लाइकेन को 2 जीव कौन से हैं? तो शैवाल और कवक का सहजीवी साहचर्य कहलाता है ये लाइकेन, शैवाल और कवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? बताएंगे जल्दी से। तो ये शैवाल से मिलता है। किससे मिलता है? शैवाल से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग, तो लौंग जो है पुष्प कली से मिलती है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की जो विधि होती है उसका नाम क्या होता है? आपको बताना है। तो ये ग्लूकोन वजनन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है? फॉस्फोरस किस में पाया जाता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कटक ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? कौन से वैज्ञानिक थे? तो मेल्विन कैल्विन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है कि मांसपेशियों में थकावट आ जाती है? तो लैक्टिक एसिड के जमने से, ठीक है, लैक्टिक एसिड के संचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? कौन सी रुधिर कोशिकाएं होती हैं? बताएंगे जल्दी से।
तो लसीकाणु यानी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये रोगों से लड़ने में हेल्प करती है। लिम्फोसाइट्स यानी ये किसका प्रकार होती है, ये WBC का प्रकार होती है, WBC का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो लगभग ये जो है 120 दिन रहती है, ठीक है, 120 दिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो ये फुसफुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्टिफिशियल किडनी जो है वो कौन से सिद्धांत पर काम करते हैं आपको बताना है। तो ये अपोहन या डायलिसिस के सिद्धांत पर, ठीक है, डायलिसिस नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? ये पिगमेंट के कारण होता है, किसमें पाया जाता है वो आपको बताना है। तो ये आइरिस में यानी कि परितारिका में पाया जाता है, परितारिका में, जो कि आँख का एक हिस्सा होता है। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर लाल या गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा झिल्ली जो होती है वो जो है सूजकर लाल या गुलाबी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है आर्मी में। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? तो ये नारियल और कटहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे चलता है? तो ये जो उसकी वलय होती है उन वलयों को गिनकर, रिंग्स जो है उनको गिनकर किसी वृक्ष की आयु का पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है बताएंगे। तो बिना मिट्टी के पादप उगाना, ठीक है, बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता, तो ये ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। प्रयोग तो और भी किए थे बट ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चा लड़का है या लड़की, किस पे डिपेंड करता है? तो ये फादर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आपको पता है लेडीज़ में XX गुणसूत्र होते हैं और जो जेंट्स होता है उसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो जो पिता का गुणसूत्र होता है उसी से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। अगर इससे X गुणसूत्र आएगा तो ऑब्वियसली लड़की होगी, क्योंकि लेडीज़ के पास तो पहले से ही XX है। और अगर इससे Y गुणसूत्र आता है तो लड़का होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और ये पेयर्स में रहते हैं। तो पेयर पूछे, जोड़े पूछे तो 23 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। इनको कम ज़्यादा होने से मनुष्य में रोग हो जाता है अलग अलग प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें विटामिन B1 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता। सदिश यानी कि वेक्टर, वेक्टर का परिमाण क्या नहीं हो सकता? ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो ये बीजों से प्राप्त होता है कपास रेशा, जिससे सूती वस्त्र वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? सूत्र की जगह यहाँ पे आपको मूत्र करना है, ठीक है। आपने देखा होगा जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, जो सुलभ शौचालय होते हैं, सार्वजनिक टॉयलेट होते हैं, उन सार्वजनिक टॉयलेट से बदबू आती रहती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? देखो क्या रीज़न है। देखो जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, जो मूत्र के द्वारा यूरिया उत्सर्जन हुआ है उस यूरिया को अमोनिया में NH3 में बदल देते हैं, ठीक है। इसके कारण जो है अमोनिया, आपको पता है तीक्ष्ण गंध वाली होती है, इसके कारण जो शौचालय वगैरह सार्वजनिक शौचालय होते हैं उनमें स्मेल आती है बहुत ही ज़्यादा। और जो घरों में जो शौचालय होते हैं वो रेगुलर तौर पे साफ़ होते रहते हैं, तो उसमें जो जीवाणु है वो यूरिया को अमोनिया में प्रॉपर नहीं बदल पाते हैं और वो स्मेल नहीं करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका रीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मछली में शल्क नहीं होते? शल्क नहीं होते, तो कैट फिश जो होती है उसमें शल्क नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती?
बताएंगे। वातावश्य के कारण जो है वो इनमें स्विम ब्लैडर, इसका इंग्लिश में नाम याद रखो ज़्यादा बेटर है, स्विम ब्लैडर इनमें होता है, इसलिए जल में नहीं डूबती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने खोजा था या अलग किया था? विषाणु को, वायरस को, ठीक है, तो ये WM स्टेनले के द्वारा की गई प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये भी मैंने आपको बताया ही था ऊपर, मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है या लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? मलेरिया के उपचार की दवा, क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये सूखे लेटेक्स के पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है। सूखा लेटेक्स का जो पौधा रहता है उससे प्राप्त होता है अफीम, ठीक है। और यहाँ पे मलेरिया के उपचार की दवा का स्रोत क्या हो गया? सिनकोना वृक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? बताएंगे। तो ये बलूत यानी कि ओक की पौधे की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना जो बकरी है कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो रोग का नाम है बैंग रोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? जो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जो ज़्यादा शराब पीते हैं वो कौन, उनको बीमारी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। कौन सी बीमारी से मरते हैं अधिकांशतः, ये आपको बता रहे हैं। तो ये सीरोसिस नामक बीमारी होती है जिसको हिंदी में सूत्रण रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में 1984 में आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें गैस लीक हो गई थी और बहुत नुकसान हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे। कौन सी गैस लीक हुई थी? उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी है? भैंस की मुख्य नस्लें, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना, ठीक है, भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन आता है कि मुर्रा निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन मिलेगा भैंस की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है या कोई गेहूं की नस्ल है। इस टाइप से क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, तो आपको राइट आंसर चूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर यहाँ पे रहेगा उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में, ओके। मखदूम कहाँ पे है? मथुरा के पास, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, आपको पता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ये बीकानेर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि ये वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। देखने में भी ऐसा ही लगता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मिट्टी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा नेचर, तो ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है बताएंगे? तो ये लैक्टोबैसिलस है। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये वायरस के कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन लैमिनेरिया नाम का शैवाल होता है, उससे प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है बताएंगे? इंपॉर्टेंट है तो आपको पता ही होगा। देखो इसको सही से लिखेंगे, 6.023 गुणा 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर एक तरल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब को, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा तो उसका क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पे तो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी के द्वारा होता है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो देखो आपको मैंने बताया था, जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होंगे ए, डी, ई, के, ठीक है। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, इसको डी करना है आपको, ठीक है। ए, डी, ई, के ये तो वसा में घुलनशील हैं, और बी और सी ये जल में घुलनशील। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल, देखो ये मील में दिया हुआ है, मील प्रति घंटा में, तो 760 मील प्रति घंटा। ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन में प्रोवाइड करवाएं उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम जिसको आप Al से प्रतीक चिन्ह होता है इसका, इसको डिनोट करते हो, इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है, इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख कीड़ों के स्त्राव के रूप में, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कीड़ों के स्त्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका सूत्र होता है H2SO4, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, गंधक का अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो ये अबटू ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उनको नियंत्रित करने वाला हार्मोन अबटू ग्रंथि से निकलता है, आधारी उपापचय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। एक हीटर का तार पूछा जाता है, हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, क्या प्रकृति होती है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। प्रतिबिंब बनता कहाँ पे, ये भी पूछा जाता है, तो ये रेटिना पर बनता है। ओके, रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो ये लगभग 2.5% है, ठीक है। जो कुल जल है उसका 2.5% ही मीठा पानी है जो पीने योग्य है। ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। जो नए स्टूडेंट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई क्लास का नोटिफिकेशन हो वो आपको टाइम पे मिल जाए। तो क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।